चलिए बच्चों, खैर स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे पहले मैंने नॉर्मल आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंडेफिनिट से क्यों अलग है ये, और हम कैसे यूज़ करते हैं। इसमें ये जो ऊपर नीचे नंबर लिखे होते हैं, लिमिट्स बोलते हैं, इनको हम कैसे पुट करते हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं इससे पहले वाले वीडियो में। जिसने नहीं देखा है पहले एक बार उसे देख लें, उसके बाद ये वाला वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का अलग से क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो देखिए वो क्या क्या होगा। सबसे पहले आप बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन समझिए। लिखा हुआ है एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कैसे करेंगे? अगर आपने इंटीग्रेशन करना सीख लिया तो आपको दिमाग में आया होगा कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। एक्स आ जाता है, उसमें 2 कांस्टेंट है, वो दूसरी साइड चला जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो आप इसमें क्या पुट करने वाले हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। और जैसे ही आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 टी पुट करोगे आपको मिल जाएगा एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी। वो 2x dx मिलता है, एक्चुअली 2 डिवाइड में चला गया, तो 1/2 dt आपको मिला। अब रिप्लेसमेंट आप इसमें लगाओगे, इंटीग्रेशन रिप्लेसमेंट लगाया हमने, x dx की जगह रखा 1/2 dt, अपॉन में हम रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू टी। तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 1/2 dt अपॉन टी। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैं ऊपर नीचे लिमिट लिख ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ये जो लिमिट है ना, ये लिमिट x की वैल्यूज हैं ये, कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 से लेकर 3 तक जाएगी, कि x की मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है, ये x की वैल्यूज दे रखी हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप यहाँ देखें ये पूरा इंटीग्रेशन t में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज x की कैसे लिख सकते हैं भाई? x की वैल्यू अगर 2 और 3 है तो ये जरूरी थोड़े है कि t की वैल्यू भी 2 और 3 होंगी। तो उसके लिए आपको यहाँ से देखिए, आप यहाँ से अगर x की वैल्यू 2 है तो उसके अकॉर्डिंग आपको t फाइंड करना होगा। आप ध्यान देना, ये बीच में गैप मैंने इसलिए छोड़ा था कि अब हम क्या करेंगे कि इफ x इक्वल टू 2, तो इसके अकॉर्डिंग t इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर आप x की वैल्यू 2 यूज करेंगे यहाँ पर तो t की वैल्यू 5 आएगी। और फिर अपर लिमिट के लिए देखें, अगर x की वैल्यू 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है, जैसे ही x की वैल्यू 2 यूज कर 3 अगर x की वैल्यू आप 3 यूज करेंगे तो 3 यूज करने पर ये हो जाएगा 10, t इक्वल टू आ जाएगा आपका 10। तो अब आपने देखा कि जब x की वैल्यू 2 थी तो t की वैल्यू 5 आई, यानी लोअर लिमिट तो 5 हो गई और अपर लिमिट यहाँ 3 थी, लेकिन अपर लिमिट कितनी हो गई t की? 10। तो अब वैल्यूज यहाँ पर t की रखी जाएंगी, यानी लिमिट होगी 5 से लेकर 10 तक। अब फिर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, बाहर 1/2, इसका इंटीग्रेशन log t हो जाएगा और लिमिट आप इसी पर लिख दोगे 5 से लेकर 10 तक। आपको वापस t की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, यहीं आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। ये एक फर्क है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड को अलग से बताया गया। फिर से सुन लीजिए, अगर कहीं पर आप सब्स्टिट्यूशन का यूज करते हैं, मतलब x को आप कहीं t से रिप्लेस कराते हैं, जब पूरा क्वेश्चन t की टर्म में जाएगा तो ये जो लिमिट्स हैं वो भी t की ही यूज करनी होती हैं। तो वो t की वैल्यू हम इससे, ये जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है यहाँ पर, इसमें x की लोअर लिमिट रखेंगे तो t की लोअर लिमिट मिलेगी, और यहीं पर आप x की अपर लिमिट रखेंगे तो t की अपर लिमिट मिल जाएगी। मतलब आप लिमिट चेंज करोगे, लिमिट सेम नहीं बनी रह सकती। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप लिमिट चेंज करोगे, आपने लिमिट चेंज कर दी, 5 से 10 तक हो गई। उसके बाद फिर वापस t की जगह ये रखने की जरूरत नहीं है, ये रखोगे तो फिर से आपको लिमिट वही करनी पड़ेगी। तो आप अपने काम को यहीं प्रोसीड कर दोगे, यहीं पर t की ही लिमिट लिख रखी है, वही वैल्यू आप रख दो यहाँ पर कि पहले अपर लिमिट रखेंगे तो log 10 होगा, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो log 5 होगा, और फिर log 10/5 लिखकर ये log 2 रह जाएगा। तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 1/2 log 2। इसमें प्लस c नहीं रखना होता, ये कांस्टेंट टर्म है, 1/2 log 2। उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। बस बेसिकली क्या है, जब भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करोगे तो लिमिट जरूर चेंज कर देना, बस इतनी बात याद रखना, लिमिट चेंज कर देना। चेंज का तरीका क्या है कि x की जगह लोअर लिमिट रखोगे तो t की जो वैल्यू आएगी वो लोअर लिमिट हो जाएगी, फिर इसी में x की जगह अपर लिमिट रखोगे तो जो t की वैल्यू आएगी वो अपर लिमिट हो जाएगी। और एक दो क्वेश्चन देखिए,
इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर बेसिकली एक्सरसाइज 7.10 है आपकी, जो 10th एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, वो आप करोगे पूरी, और 9th और 10th दोनों एक्सरसाइज कर लेना। जैसे 7.10 का ये क्वेश्चन नंबर 2 में ले रहा हूँ, लिखा हुआ है लिमिट 0 से π/2 √sin5 cos की पावर 5 इतना सारा है ये। अब अगर हम इसमें सोचें इस क्वेश्चन को करने के लिए, तो क्या दिमाग हम चलाएंगे, हम मान लिया कोस को हम टी मान लें, सपोज अगर हम कोस को टी लेट करें तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर साइन मिलेगा, लेकिन साइन तो यहाँ अलग है नहीं, साइन तो अंडर रूट के अंदर है, यहाँ पर साइन फाई डी फाई अलग से टर्म थोड़े ना है, अंडर रूट के अंदर है वो तो कोस को तो हम टी नहीं मान सकते। अगर हम साइन की बात करें, साइन फाई को अगर हम टी लेट करें तो उसका डिफरेंशिएशन करने पर मिलेगा हमें कोस फाई डी फाई। अब कोस फाई यहाँ पर अलग तो नहीं है, कोस फाई भी अलग नहीं है, लेकिन अलग किया जा सकता है। जैसे कोस की पावर 5 है ना, इसमें से एक कोस फाई आप अलग हटा लीजिए, कोस की पावर 4 को अलग छोड़ दीजिए, मतलब यहाँ कोस की पावर 4 अलग बनाओ, कोस फाई को अलग बनाओ, उसके बाद साइन फाई को टी पुट करेंगे। जैसे कि देखो अब हमने ये अलग तो कर दिया यहाँ पर, लेकिन जैसे ही हम साइन फाई को टी पुट करेंगे तो कोस फाई डी फाई मिल जाएगा हमें, साइन फाई की जगह भी √t हो जाएगा। लेकिन ये जो कोस की पावर 4 है इसे हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमें सब कुछ t में लाना होता है। तो इस कोस की पावर 4 को भी पहले सब कुछ साइन में बदलो। पावर 4 है तो उसे आप स्क्वायर का स्क्वायर लिखकर, जैसे आप इसे इस तरीके से लिख दोगे कि कोस स्क्वायर का स्क्वायर, कोस स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर आप लिख दोगे इसे, इंटू कोस फाई डी फाई। अब क्या होगा, ये जो कोस स्क्वायर है इसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते ही ये सब कुछ साइन में बन जाएगा। अब देखो यहाँ साइन बन गया, यहाँ भी साइन है, वहां कोस फाई डी फाई है, तो हम साइन फाई को अब टी पुट करते हैं। अब हम लिखेंगे साइन फाई इक्वल टू टी, और जैसे ही डिफरेंशिएशन किया तो कोस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी हो जाएगा, कोस फाई डी फाई इक्वल टू डी टी। और ये सारे रिप्लेसमेंट अगर हम यहाँ पर लगाएं तो ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन क्या होगा, रूट साइन फाई है, साइन फाई की जगह टी रखा तो √t, फिर ब्रैकेट के अंदर देखिए होल स्क्वायर है वो किसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर का, और साइन की जगह टी रखा तो 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कोस फाई डी फाई, और कोस फाई डी फाई को डी टी से रिप्लेस करा दिया, तो फाइनली आपको सब कुछ टी की टर्म्स में ऐसे मिल जाएगा। लेकिन अभी अधूरा है, देखो यहाँ पर कुछ नंबर नहीं लिखे, कहाँ से आएंगे वो नंबर क्या हम ये 0 और π/2 लिख सकते हैं? नहीं, ये तो नहीं लिख सकते। क्या तरीका है, ये यहाँ की लिमिट हमें पता करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्चुअल में टी की वैल्यू होती है। यहाँ जो वैल्यू लिखी हुई है वो फाई की है, फाई की वैल्यू है वो, एक्स की नहीं है। दिमाग में आया होगा जी ये तो एक्स की है या फाई है, ये वैल्यू फाई की है। उसके बाद आपने फाई को टी में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर वैल्यू टी की लिखेंगे, और तरीका क्या होगा उसका कि इफ फाई इक्वल टू 0, अगर फाई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन आपने यहाँ किया, अगर फाई की इसमें 0 रख दोगे, यहाँ फाई की वैल्यू 0 रखते ही t इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपका। और अगर आप फाई की वैल्यू π/2 रख दोगे अपर लिमिट, तो जैसे फाई की जगह π/2 रखोगे आप तो t की वैल्यू 1 मिल जाएगी, साइन π/2 यानी कि 1। अब t की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। अच्छा, यहाँ में एक कन्फ्यूजन और दूर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि हमेशा लोअर लिमिट छोटी और अपर लिमिट बड़ी होती है, ऐसा नहीं है। जो भी नीचे लिखा होता है बस उसे लोअर लिमिट, और जो ऊपर लिखा होता है उसे अपर लिमिट। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आपको 3 से लेकर 1 तक भी दिखाई दे तो कंफ्यूज मत होना जी ये तो छोटी है वो बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो एज यूजुअल जो मेथड है वही करोगे कि पहले x की वैल्यू 1 रखोगे, फिर माइनस करके x की वैल्यू 3 रखोगे। बस आंसर में थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ जाता है। ये प्रॉपर्टीज हैं बस इसकी, 11th एक्सरसाइज में सीखोगे। फिलहाल बस यही है कि ये नंबर कोई सा भी छोटा कोई सा भी बड़ा हो सकता है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करोगे? देखो यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ √t है। सबसे पहले ये होल स्क्वायर आप ओपन करोगे, होल स्क्वायर ओपन करके 3 टर्म बनेगी, उन तीनों में √t की मल्टीप्लाई करोगे तो सारी टर्म्स अलग अलग हो जाएंगी। उसके बाद हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपको ये इस तरीके से सारी टर्म्स अलग होके पावर के फॉर्म में मिल जाएंगी। उसके बाद आप इसका इंटीग्रेशन करो, जैसे t की पावर 1/2 है तो सब में एक एक ऐड होगा, पावर 3/2 हो जाएगी अपॉन 3/2।
फिर माइनस यहाँ पर टी की पावर 11/2 हो जाएगी अपॉन 11/2, फिर माइनस सॉरी ये प्लस था, -2 इंटू वो टी की पावर 7/2 हो जाएगी अपॉन 7/2। अच्छा, सिंप्लिसिटी के लिए एक बात ध्यान रखना, आप हर एक टर्म पर भी अलग अलग ऐसे लिख सकते हो 0 से 1, जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में या डिवाइड में उन्हें अलग रहने दो, लिमिट खाली इनके बाहर लिख दो 0 से 1, इसकी भी लिमिट 0 से 1, इसकी भी लिमिट 0 से 1, क्योंकि इंटीग्रेशन तो सबका अलग अलग कर सकते थे ना हम। अब हमने लिमिट पुट करनी स्टार्ट की, पहले x की वैल्यू 1 रखी, फिर -0 रखेंगे तो 1 - 0 1 बचेगा, 1/3/2, ये 2 ऊपर भेज दिया हमने, फिर प्लस यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है 1/11/2, फिर माइनस यहाँ पर क्या होगा 2 इंटू 1/7/2, क्योंकि जैसे ही t की वैल्यू 1 रखी 1 - 0 मतलब 1, और अपॉन 7/2 था वो 2 ऊपर भेजा, और आपको मिल जाएगा ये 2/3 प्लस 2/11 माइनस 4/7, और कैलकुलेशन आप बखूबी कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर लेना आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो इस एक्सरसाइज में है 1-2 क्वेश्चन प्रॉब्लम करते हैं, जैसे थर्ड क्वेश्चन आप खुद करोगे, ये 2 tan 1x का फॉर्मूला है, फोर्थ कर लोगे, फिफ्थ कर लोगे। इसमें बिल्कुल जो स्पेशल क्वेश्चन है, कुछ नया सीखने वाला है, वो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों क्वेश्चन बहुत स्पेशल हैं, आपको सिखाएंगे ये दोनों। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखने में बिल्कुल उसकी तरह लग रहा होगा, जो एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि e की पावर x के साथ जब दो फंक्शन हो, मतलब ये वाला था कि अगर e की पावर x के साथ fx प्लस f' दोनों आए हो, कि एक का डिफ्रेंसिएशन दूसरा हो और हमें इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो बिल्कुल एक लाइन में हम आंसर लिख देते थे e की पावर x fx प्लस c। इस तरीके से हम करते थे, बिल्कुल डायरेक्ट, मतलब ये MCQ क्वेश्चन था एक तरीके से, VS से मान सकते हो आप इसे। लेकिन इस वाले में अगर आप ध्यान दें तो e की पावर में सिर्फ x है, कोई लीनियर टर्म नहीं है। e की पावर में 2x आ गए, 3x आ गए, तो फिर ये फंडा काम तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, थोड़ा सा अल्ट्रेशन होगा इसमें। वो देखिए कि यहाँ पर e की पावर में 2x आया हुआ है, अगर x होता तो हम उस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर देते कि इसका डिफरेंशिएशन ये है। वैसे भी यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन ये नहीं होता है एग्जैक्टली, 1/x का होता है सिर्फ -1/x²। तो वैसे भी ये फंडा फिलहाल तो चल नहीं रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पर एक चेंज किया जा सकता है कि ये जो 2x है ना, आप इसको t पुट करो, जिससे यहाँ सिर्फ e की पावर t रह जाए। आप 2x को t पुट करोगे, डिफरेंशिएशन करने पर आपको dx की वैल्यू मिलेगी 1/2 dt, 2dx = dt, और dx की वैल्यू 1/2 dt। इसके बाद ये जो इंटीग्रेशन आपका बनेगा, इसमें रिप्लेसमेंट लगाने स्टार्ट करते हैं। अच्छा, x की वैल्यू कितनी मिलेगी, क्योंकि x रखना है यहाँ पर, x की वैल्यू होगी t/2, x की जगह t/2, dx की जगह 1/2 dt, 2x की वैल्यू t, सारे रिप्लेसमेंट लगाए तो e की पावर t 1/t/2 माइनस 1/2 इंटू t²/4, x² कराएंगे तो t²/4, और dx की जगह 1/2 dt। लेकिन यहाँ पर ऊपर नीचे अब लिमिट चेंज करनी है, ये मत भूल जाया करो, लिमिट चेंज करनी होती है। सब्सटीट्यूशन किया है हमने यहाँ पर, तो फिर लिखोगे, वैसे भी समझ गए होंगे ये स्पेस छोड़ते ही कि ये लिमिट चेंज करने के लिए छोड़ा था मैंने, कि अगर x = 1 लें, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 लें तो t की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 2 लें तो t की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखते ही t की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो लिमिट आ गई आपकी 2 से लेकर 4 तक। अब इसमें सिंप्लीफाई करो, लिमिट 2 से 4 e की पावर t ऐसे ही चलता रहेगा, ये अंदर यहाँ पर 2/t बचेगा, माइनस यहाँ भी 2 से 4 कटने के बाद 2/t², और बाहर 1/2 dt। अब जैसे ही आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे, वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर दोनों में 2 है, बाहर कॉमन भेज दो उसको, इस 2 से कैंसिल होगा। 2 से कैंसिल होने के बाद लिमिट 0 से 4 e की पावर t, ये 1/t माइनस 1/t² रह जाएगा। अब बन जाता है बिल्कुल सेम उस फॉर्मेट में कि 1/t का इंटीग्रेशन होता है, सॉरी 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t²,
तो इसका फाइनल आंसर आप लिख दोगे यहीं डायरेक्ट e की पावर t इंटू 1/t और लिमिट 0 से लेकर 4 तक। इसके बाद आप लिमिट पुट करोगे और आंसर उठा लोगे अपना कि पहले x की वैल्यू सॉरी t की वैल्यू 4 रखी, पहले 4 रखते ही ये e की पावर 4/4, उसके बाद आप t की वैल्यू यहाँ पर 0 रखेंगे, 0 नहीं आती होगी, लिमिट 2 से 4 थी, माय मिस्टेक, लिमिट 2 से 4 थी। अच्छा मुझे कैसे सपना है कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि अपोन में टी आ रहा है ना, टी 0 नहीं हो सकता, अपोन में हम 0 नहीं ले सकते, 2 था यहाँ पर। ओके, अब हम टी की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 रखा तो e की पावर 2/2 और जो भी आंसर दे रखा होगा आप आंसर मैच करा लेंगे अपना। इसका जो 9th क्वेश्चन है उसे मैं बाद में डिस्कस करूँगा, एक्चुअली वो अभी यूट्यूब पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, कुछ स्पेशल है उस क्वेश्चन में, मैं आपको पर्सनली बता दूंगा उसे। बाकी इंटीग्रेशन 7.10 तक आप करोगे, 11th एक्सरसाइज को बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।